मैं यस राजन वेलकम करता हूं आप सभी के आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 8 का मोशन चैप्टर का जो बचा हुआ एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आज उसको डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज साउंड इन फिगर 7.11। तो एक ग्राफ दिया हुआ है। आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि आप लोग ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन के मतलब को सॉल्व करने से पहले आप एनसीईआरटी लेकर बैठें। बाकी क्वेश्चन के लिए बैठे या ना बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी लेके बैठे, क्योंकि मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट ग्राफ बन नहीं पा रहा है, वो लगभग उस टाइप का ग्राफ बन रहा है। इसलिए आप लोग जब एनसीईआरटी लेके बैठेंगे तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ पता चलेगा। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी लेकर बैठिए और मैं ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूँ। आइए ग्राफ मिलकर बनाते हैं हम लोग। 7.11 ग्राफ क्या है? ऐसा ओरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, नीचे टाइम है सेकेंड में, तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। नीचे वो लिख देते हैं टाइम इन सेकेंड, और उधर वर्टिकल लाइन में वेलोसिटी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में 2, 4, 6 एंड 8। लिखते हैं स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब इसको तो लाइन हमेशा ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमको सुविधा हो लाइन को प्लॉट करने में ग्राफ का। तो जो ऐसा गया है ग्राफ, इस जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 6 के पास, क्योंकि एनसीईआरटी में जो ग्राफ है ना वहाँ पे 6 सेकेंड के क्रॉसपॉन्डिंग जो लाइन है उस जगह से जो लाइन गया हुआ है वो 10 सेकेंड की तरफ एकदम स्ट्रेट गया है, लेकिन इस जगह मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ फिर भी मुझसे एग्जैक्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन वही फिगर 7.11। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में टाइम जो है, टाइम में जो पहला 4 सेकेंड है उसमें बताना है कि कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एंड सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। मतलब कार के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है उस एरिया को सेट करना है ग्राफ पे ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब वो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 सेकेंड वाले टाइम में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको ग्राफ पे उसको सेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ये दो क्वेश्चन है। मैंने पहले बोला यूनिफॉर्म मोशन के लिए जहाँ पे स्पीड स्ट्रेट लाइन वाला होगा, मैंने बोला ना कि ग्राफ में एनसीईआरटी में जो ग्राफ है उसमें 6 सेकेंड के बाद जो लाइन गया है स्ट्रेट चले गया है, लेकिन इस जगह मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो बी वाले का आंसर तो हमको देख देख सीधा पता चल जाएगा कि 6 सेकेंड के बाद जो है 6, 8 और 10 सेकेंड की तरफ जो गया है कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। और फर्स्ट वाले को हम लोग चलिए आइए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड का भी आंसर लिख देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। इसी पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि वो फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको ग्राफ पे सेट करना है। तो इसका मतलब अब 4 सेकेंड के पहले वाले जितना डिस्टेंस होगा ग्राफ पे, 4 सेकेंड के पहले वाले एरिया और वो ग्राफ का जो लाइन गया है ब्लैक सा उसके नीचे वाला जितना एरिया होगा वो सब उसका डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वो कवर होगा, उसके लिए उसको हमको सेट करना पड़ेगा। हम उसको रेड कलर से सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होगा ये जो हम रेड कलर का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ में, ये वाला लाइन, इसी दोनों लाइन के बीच का जो एरिया होगा वो पूरा एरिया मतलब 4 सेकंड के पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया शेडेड रीजन हो गया। तो हम देख सकते हैं कि एक तरह से मतलब एग्जैक्ट ट्रेंगल तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि एक ट्रेंगल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। जैसा ये राइट एंगल ट्रेंगल की तरह दिख रहा है, जैसे इसको बोल दिए ए बोल दिए, नीचे 4 को बी बोल दिए और ओरिजिन को सी बोल दिए। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल का फॉर्मेशन हो गया ए बी सी का। तो अगर हम पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालेंगे, ट्रैवल कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए हमको इस ट्रेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बराबर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन फर्स्ट 4 सेकंड के लिए है, पूरे के लिए नहीं है, ओनली फॉर फर्स्ट 4 सेकंड। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल की तरह लग रहा है। तो हम पहले आप लोग को बोले थे कि आप एनसीईआरटी को लेके बैठिएगा। तो एनसीईआरटी का अगर आप देखिए उसमें आपको दिखेगा
मेरा तो यहाँ पे ग्राफ ग्राफ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलत बन गया है कि इसका जो हाइट है गया, इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो 6 को टच करता है, उसका हाइट लगभग 6 होगा। तो हम कंसीडर हाइट 6 ही करेंगे और बेस को 4 कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस के अंदर 4, हाइट 6 कंसीडर किए तो कितना हो जाएगा, 24 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज 12 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया ए नंबर का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को डिस्प्ले करके टाइप करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। बोल रहा है कि इस ग्राफ का कौन सा पार्ट है जिससे कि पता चल रहा है कि कार का जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी ग्राफ का लाइन स्ट्रेट लाइन हो, मतलब वो मीटर पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग वाला जो लाइन है एकदम स्ट्रेट सीधा होगा जहां से, उसी जगह हमको पता चलेगा कि उस कोई भी पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब आप एनसीईआरटी का ग्राफ को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 6 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड वाला पोर्शन, ये पोर्शन एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो इससे हमको पता चलता है कि मतलब इस कार का जो मोशन है 6 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में यूनिफॉर्म मोशन का इसका मतलब स्पीड है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द पार्ट ऑफ ग्राफ इज इन रेड कलर, जो हम रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट किए हैं, बिटवीन टाइम 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ये हो गया हमारे बी पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। सॉरी, बोल रहा है कि मतलब मेरे पास कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, नीचे कुछ क्वेश्चन है, मेरे पास 2 क्वेश्चन है इस सवाल में, 2 अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना है। तो देखते हैं पहला सिचुएशन मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर ए में एक सिचुएशन है, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। तो एक सिचुएशन मेरे पास है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है लेकिन उसका वेलोसिटी जीरो है। ऐसा कब पॉसिबल, ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर पॉसिबल है तो इसका रीजन बताना है, इसको एग्जांपल के साथ समझाना है। तो इस सिचुएशन से हमको एक मतलब सिचुएशन याद आता है, जैसे क्या, जैसे मतलब हम लोग बॉल को ग्राउंड से मतलब ऊपर आसमान की तरफ फेंकते थे। उसमें क्या होता था ना कि मतलब जब बॉल को हम फेंकते थे उसका इनिशियली वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता, धीरे धीरे मतलब उसका मतलब एक्सेलरेशन जो ग्राउंड की तरफ, उसका एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन उसका ग्राउंड की तरफ रहता था, जो कि मतलब ग्रेविटी उस पर एक्सेलरेशन लगाती है 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मतलब रेट से। तो उस मतलब एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, उसका वेलोसिटी कम होते जाता है, कम होते जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो एक मोमेंट पे ऐसा होता है कि उसका वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ऊपर में रुक जाता है, उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। तो जिस मोमेंट पे वो वहाँ पे रुकता है उस टाइम पे क्या होता है, वेलोसिटी उसका जीरो हो जाता है, लेकिन ग्रेविटी जो उस पर एक्सेलरेशन लगा रही है मतलब नीचे की तरफ, वो तो कांस्टेंट ही है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से वो लगाते ही रहता है हर मोमेंट पे। तो इसको हम एक मतलब डायग्राम की मदद से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ये समझते हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ हम इसको फेंकेंगे, मान लीजिए ये यहाँ ऊपर इसको फेंक दिए, तो इस मोमेंट पे क्या हो गया, इस मतलब वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू होगा। तो उस मोमेंट पे जिस टाइम वो रुका है उस टाइम पे तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है और उसका जो एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं वेलोसिटी तो उस मोमेंट के लिए उसका जीरो हो गया है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही है, वो खत्म नहीं, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन जो है पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप एट मैक्सिमम हाइट इट हैज जीरो वेलोसिटी although it will have constant acceleration due to gravity which is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं है, उसका डायरेक्शन जो है मतलब उसका डायरेक्शन जिधर है तो उसका एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कोई गाड़ी हम ही चला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे वो गाड़ी जा रहा है, अगर हम उसका एक्सेलरेशन बढ़ा देते हैं उसी डायरेक्शन में तो उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। या फिर जब उसका एक्सेलरेशन घटा देते हैं यानी जब उसमें हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होता है,
डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, पूरब की तरफ लेके गाड़ी को अगर हम जा रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो पूरब की तरफ या उसके पीछे की तरफ नहीं है। उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो उत्तर साइड में है, नॉर्थ साइड में है, या तो साउथ साइड में है। ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो ऐसा कब, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? अब पॉसिबल है तो ऐसा कब है? तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तब है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या गाड़ी जब सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है। जब वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो किसी भी पॉइंट पे अगर यदि हम उसका डायरेक्शन को नोटिस करेंगे, तो ई हम मतलब तो हम पाएंगे कि उस गाड़ी या उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, कुछ ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम उस वहाँ जो ब्लू वाला लाइन ड्रॉ किए हैं, तो मान लेते हैं कि वो मतलब इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर से ये एक टेंजेंट है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम मतलब नोटिस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसका डायरेक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब उसका मूव करने का डायरेक्शन मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है। लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है, ऐसे केस में जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, कुछ इस तरह से। तो ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो ये भी पॉसिबल है। तो हम इसका आंसर को लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन कब? जब व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इट्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट बी का आंसर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। बोल रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक अर्थ के अराउंड मतलब रिवॉल्व कर रहा है। बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने में मतलब एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में उसको 24 आवर लगता है, और अर्थ का रेडियस हमको दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। तो उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्पीड मेजर करना है, स्पीड निकालना है। तो इसको चलिए न्यूमेरिकल्स को जिस तरह हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं, इस चैप्टर का जितना न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसी तरह आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको नोट करते हैं। गिवन क्या है उसको लिखते हैं। गिवन मेरे पास रेडियस दिया हुआ है, रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे, बराबर 42,250 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस पर 3 जीरो डाल देते हैं, इतना मीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि एक राउंड एक बार रिवॉल्व करने में 24 आवर लगता है। लिखते हैं टाइम टी बराबर 24 आवर। तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 गुने 3600 सेकेंड, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब हमको निकालना क्या है, स्पीड। लिखेंगे टू फाइंड स्पीड को हम भी से डिनोट कर लेते हैं, वी बराबर वाट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लाइन निकालना हमको, पहले हमको मतलब इसका निकालना क्या है, स्पीड। स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। मतलब स्पीड बराबर क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, उसका हमको रेडियस दिया हुआ है, तो स्पीड एक राउंड का अगर हम किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट है उसका हमको एक राउंड का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। उसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो उस फॉर्मूला की मदद से, क्योंकि हमको रेडियस तो दिया हुआ है और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ये भी पता है, तो हम इसके हेल्प से इसका वन राउंड का जो डिस्टेंस होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना 22, जितना मेरे पास दिया हुआ था कितना 22,250 किलोमीटर। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी हुआ उतना लिख दिए। ये मेरा हो गया डिस्टेंस ऑफ वन रिवोल्यूशन। टाइम भी दिया हुआ है ये 24 इंटू 300 सेकेंड। अब आइए इसका स्पीड को मेजर करते हैं। तो स्पीड वाला क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास है 2 गुना 22/7 गुना 4225 पे 4 जीरो बटे 24 गुना 3600 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 3073.74 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा इसका स्पीड आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। तो हम लिख सकते हैं हैंस स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज 3073.74 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।